Hello everyone, welcome back to my channel. The channel where we talk about bikes, how to ride and share our experience with each other. So guys, today's topic is little bit, I think this is very common topic, but this is I think very useful topic. हम नॉर्मली ये चीज़ें एक्सक्लूड कर देते हैं वाइल राइडिंग, मतलब हम इतने घुस जाते हैं बाइक राइडिंग में कि हम बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कई बार. सो अब हम वही आज डिस्कस करेंगे. सो आज का टॉपिक है हाउ टू राइड सेफर ऑन हाईवे. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर न्यू राइडर्स. एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए भी सेम ही है, मतलब दे कैन ऑल्सो वॉच टू रिफ्रेश देयर माइंड एंड टू ऐड समथिंग दे कैन ऑल्सो ऐड सम मोर सजेशंस इन द कमेंट्स. सो गाइज आज उसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे and let's not waste any time and start with the video. So guys, first thing to be safer on highways, first thing is wear gear. I think this is very common advice and this is very obvious advice, but this is very जिसे कि ना बहुत नज़रअंदाज किया है वैसी वाली चीज़ है ये. सबको पता है गेयर तो पहनना होता है बट पीपल डोंट वेयर इट. मैंने ZX10R में भी लोगों को विदाउट ग्लव्स राइड करते हुए देखा है ऑन यूट्यूब. सो दिस इज़ वेरी इग्नोर्ड थिंग. I think everybody should wear gear while riding, at least basic नॉर्मल. देखो, एक हेलमेट, एक ग्लव्स एंड और राइडिंग शूज़, और कोई भी शूज़, मतलब एक अच्छा शूज़ हो, ऐसा नहीं हो मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल का, बट एक प्रॉपर शूज़ होना चाहिए. सो गाइज दीज आर द थ्री थिंग्स विच बेसिकली यू शुड हैव वाइल राइडिंग इन सिटी और ऑन हाईवे. हाईवे पे आप थोड़ा और ऐड करना चाहिए. मैं बोलूँगा एल्बो और नी गार्ड्स भी आप ऐड कर लो. आई थिंक देखो, आप 1.5-2 लाख बाइक पे खर्च रहे हो तो यू कैन स्पेंड 5,000 to 6,000 ऑन दीज गेयर्स एंड ड्राइव सेफर. So I think this is the first thing which everybody should have. Second thing is also, I would say, obvious, but people forget about it. I also sometimes forget about it. So second thing is check your bike while you are going on a ride on a highway. It's a very common thing. Normally I also forget sometimes, but you should never ignore that. You should check your bike, like आपको ब्रेकिंग चेक करनी चाहिए, आपको चेन का जो सैग है वो चेक करना चाहिए. 1 इंच के अराउंड रहे, लाइक उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहे, उससे मतलब ना ज़्यादा हो ना कम. ज़्यादा होना भी इशू है. अगर ज़्यादा हो गया देन चेन स्लिप होने का काफ़ी चांस रहता है, और अगर टाइट हो गया तो चेन कैन स्नैप ऑफ ऑल्सो. सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको. जब आप हाईवे पे चलाना जाने वाले होते हो, उससे पहले यू शुड चेक योर बाइक फॉर ऑल दीज थिंग्स. बेसिक चेक तो करना ही चाहिए. टायर प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए कि इज़ इट इन अ प्रॉपर टायर प्रेशर इज़ देयर और नॉट. सो दैट्स द सेकेंड थिंग. उसके बाद थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स बी अलर्ट. I would say this is called situation awareness. You should have situation awareness at this time. जब आप बाइक चला रहे हो, at that time आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए. For at least for new riders I would say they should keep this in mind. क्योंकि बाइक जो है ना, इट्स वेरी easy to tip off. आपको बस एक क्लिक चाहिए. गाड़ियों को टेंशन नहीं है, 4 पहिए पे चलती हैं. 2 पहियों पे चल रहे हो, आपको एक टिक लगा, आप नीचे गिर जाओगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. उसके लिए आपको देखो, आपके रेयर व्यू मिरर्स हैं, उस पर आपको दिखना चाहिए आसपास कौन है मेरे. यू शुड नो. देखो, माइक्रो सेकंड्स लगते हैं एक्सीडेंट होने में, और आपको आगे वाला कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसे चल रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. और उसके साथ साथ आप टारगेट फिक्सेशन करके एक चीज़ होती है. लेट्स टेक एग्जांपल, साइड में आप बाइक चला रहे हो, साइड में बहुत बढ़िया गाड़ी जा रही है, या फिर बहुत ही बढ़िया नई बाइक, मतलब कोई ZX10R वगैरह जा रही है, और आपका ध्यान वहाँ भटक गया, या वहाँ पे कुछ हो रहा है अलग से और आप वहाँ पे ध्यान भटका दिया. सो आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा और बाइक भी उस तरफ जाने की कोशिश करेगी एंड यू विल गेट इनटू ट्रबल. और ये नॉर्मली होता है. आप एक्सपीरियंस राइडर से पूछ लो, एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं. यू आर नॉट अवेयर. एक स्प्लिट सेकंड के लिए आपने अपनी मुंडी हटाई और यू आर इनटू एन एक्सीडेंट. सो दैट्स द थिंग. उसके बाद बात आती है आपको जो फ्रंट जो आपके सामने जो गाड़ी चल रही है, उससे आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. मतलब इतना डिस्टेंस कि जितने में आप ब्रेकिंग कर सको. यू शुड नो लाइक व्हाट इज़ योर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. आप इतनी स्पीड में ही चलाओ कि जितने में आप ब्रेक कर सको, उतना हैंडल कर सको. अदरवाइज़ आपको वो डिस्टेंस मेंटेन रखना है. आगे वाली गाड़ी का क्या पता, समटाइम हमें पता है हम इंडियन रोड्स में चलते हैं, यहाँ पे लोगों के पास बैक लाइट कई बार होती ही नहीं है, वो रेड लाइट जल ही नहीं रही है, और उसके बाद उसने अचानक से ब्रेक मारी. आपने मान लो डिस्टेंस उतना मेंटेन नहीं किया जितने में आप ब्रेक मार सको, तो आप सीधा उस गाड़ी से बचोगे सीधा जाके. और उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, जब आप 4 पहिए पे आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप काफ़ी क्लोज हो, अब आगे कोई पोथ होल है, और उसके साथ क्या होता है कि वो गाड़ी 4 पहिए वो निकल जा रही है, बीच से पॉट होल आप रह जा रहा है, और जैसे ही वो सीधा आप बीच में हो और आपको लग रहा है वो पोथ होल, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जैसे वो गाड़ी के पीछे आओगे और आप सीधा पोथ होल में, एंड इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट.
और पोथ होल की जगह सेम थिंग कैन हैपन विद ग्रेवल। आप वो 4 पहियों पे चल रही है गाड़ी और वो छोटा सा ग्रेवल बीच में पैच था और आप मिस कर गए क्योंकि आप बहुत पास से, आपने आगे का देख नहीं पाए और आप इतने पास थे कि वो गाड़ी आगे निकली और आप सीधा स्लिप हो गए। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो टेक केयर। आपको उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि आप रिएक्शन टाइम आपका हो सके, आप रिएक्शन ले सको उतने स्प्लिट सेकंड में। आप गाड़ी गई आगे और आपके जो भी सिचुएशन है आप एनालाइज करके अपनी गाड़ी बाइक की स्पीड आप उस हिसाब से अरेंज कर सको। So that's the third thing I would say. The fourth thing I would say, you should take care of maintain proper distance from the bike, from the cars in front of you. उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है, ओवरटेकिंग के टाइम पे। ओवरटेकिंग में वेरी केयरफुल। होता क्या है कि हम क्या करते हैं ना, जब छोटी छोटी जगह भी होती है और हम क्या करते हैं उसमें से निकल जाते हैं और अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो आगे वाला जो ड्राइवर है क्या पता वो किस तरफ मुड़ रहा है। यू शुड बी केयरफुल। लाइक समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है ड्राइवर्स इंडिकेटर भी नहीं देते और आप घुस रहे हो, नो आप ओवरटेक करने लगे हुए हो, भले आप स्लो स्पीड में भी हो और उसने अचानक से टर्न मार दिया। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार ऐसे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ओवरटेकिंग। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, डोंट बी इन हरी। चुपचाप बाइक आराम से चलाओ, थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। गाड़ी जा रही है और आपको मतलब बीच बीच से निकलना है तो डोंट डू इट ऑन हाईवे। मोस्टली डोंट डू इट ऑन हाईवे बिकॉज बहुत हाई स्पीड पे चली होती है गाड़ियाँ, आपका थोड़ा सा फ्लिक कैन बी फेटल। सो उस टाइम पे अगर आपको करना भी है तो यू शुड टेक पीछे देखना पड़ेगा कि आपके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, वहाँ से कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, हाई स्पीड में आपको ओवरटेक नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा ना अपना हेलमेट भी थोड़ा मोड़ के देखना पड़ता है, बहुत फास्ट करना पड़ता है ये चीज़। बिकॉज क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। आप सोचते हो रेयर व्यूअर में सब कुछ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। देयर आर समटाइम्स आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, आपको थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ेगा, बट शुड बी वेरी फास्ट। अदरवाइज ध्यान भटका, आगे आप 1 सेकंड के लिए ध्यान दोगे आप आगे टकरा जाओगे। So that's the other thing which you should take care of. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ रिलेटेड टू इमोशनल थिंग। डोंट गेट इमोशनल कैरिड अवे। अब होता क्या है, ये सिचुएशन मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास बाइक है, अच्छी बाइक है, ठीक है, कोई बाइक है, आप देख रहे हो आपके साइड से एक स्कूटी वाला या फिर स्प्लेंडर वाला बहुत स्पीड से भाग के निकल गया। आपको आ गया, अरे भाई ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, और आप उसमें कैरिड अवे हो गए इमोशनल में, आपने भी दौड़ाना शुरू कर दी। अरे उसमें आपको जीतने की ज़रूरत नहीं है यार। आप अपना मज़े लो, आप अपने राइड करो। डोंट गेट कैरिड अवे विद अदर्स कि अरे वो कर रहा है, कोई आपको इंसाइट करता है, चल रेस लगा। यू डोंट हैव टू डू इट यार, यू जस्ट राइड, एंजॉय योर राइड। पागल होके नहीं चलाना यार। और एड्रेनलिन रश को रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। टेक लॉजिकल डिसीजंस, बी काम वाइल ड्राइविंग। कभी कभी क्या होता है, वी गेट एंग्री विद रोड रेज वगैरह, देखा है आपने, आप एंगर में चला रहे हो। डोंट गेट एंग्री वाइल, डोंट ड्राइव व्हेन यू आर एंग्री, बी काम वाइल यू आर एंग्री। बिकॉज आप वो सब एंगर में राइट डिसीजन नहीं ले सकते आप। एवरीबडी नोज दैट आप एंगर में राइट डिसीजन लो ही नहीं पाओगे, और देन यू विल टेक समथिंग, डू समथिंग फुलिश एंड यू विल गेट इनटू एन एक्सीडेंट। अलॉन्ग विद दैट, जो अभी मेरे साथ हुआ, अभी मैं देखा आपने, जब आप इंटरसेक्शन में जा रहे हो देन स्लो डाउन। डोंट थिंक कि भाई हाँ ग्रीन लाइट है हमें तो जाने देंगे। आपको पता है इंडिया में ऐसे लोग हैं, ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी देयर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कैन एनीबडी कैन क्रॉस। आप स्पीड में हो, उतनी स्पीड में हो, आप ब्रेक नहीं मार पाए, एंड यू जस्ट क्रैश इनटू देम। ये नॉर्मल चीज़ होती है, यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर। सो इंटरसेक्शन में प्लीज़ स्लो डाउन। एंड देन एक ब्रेकिंग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यूज़ योर फ्रंट ब्रेक मोर ऑफन देन योर रेयर ब्रेक। रेयर ब्रेक से क्या होता है ना, आजकल तो ABS है, इतना लॉकिंग नहीं होता, बट रेयर ब्रेक कैन गेट यू इनटू ट्रबल। आप रेयर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी के आगे की तरफ स्किड होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रंट ब्रेकिंग। फ्रंट ब्रेकिंग क्या होता है, नए नए राइडर्स के लिए ना, पीपल डोंट लाइक यूजिंग फ्रंट ब्रेक। मेरे जब मैं स्टार्ट किया था मेरे को भी ऐसा ही था कि फ्रंट ब्रेक से डर लगता था, गिर ना जाएंगे, अरे झटका लगेगा, ऊपर से गिर जाएंगे, ऐसा होता है। बट ट्राई टू प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रंट ब्रेक से ज़्यादातर आपकी ब्रेकिंग आनी चाहिए। रेयर ब्रेक लाइक 70-30, फ्रंट ब्रेक शुड बी 70 and 30 फ्रॉम द रेयर ब्रेक, क्योंकि आप रेयर ब्रेक भी यूज़ करनी है, बट इट शुड बी माइल्ड। और अलॉन्ग विद दैट, वाइल यूजिंग द ब्रेक इट शुड बी ग्रेजुअल, इट शुड नॉट बी सडन। झटका नहीं देना है, ऐसे झटके से नहीं लेनी है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको वो एक ग्रेजुअली आपको वो ब्रेक टाइट करना है। ऐसा नहीं कि झटके से ब्रेक मारी तो आप डेफिनेटली गिरोगे ना यार। आप कुछ भी, आप ग्रेवल में तो आप सीधा ही लुढ़कते हुए जाओगे।
So this is another thing we should with new riders and other riders also, they should take care of, like while going on highways. So this is another thing. अब देखो मेरे पीछे क्या कर रहा है, चल रहा है ये बंदा, फुल टैक्सी वाले को बीच से निकलना है. एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा न्यू राइडर्स के लिए. बेसिकली तो आप हाईवे में चल रहे हो, नया चल रहे हो, आप डोंट चेंज लेन्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट लेन चेंजिंग मत करा करो, बिकॉज लेन चेंजिंग करना हाईवेज़ में काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन हाई स्पीड. ठीक है, छोटा झटका लगा और हम ही गिरेंगे सबसे जल्दी. जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं देन यू कैन डू इट, बट मतलब दैट शुड ऑल्सो बी वेरी मेटिकुलस. आपको अपना इंडिकेटर देना है और अपना रेयर मिरर चेक करना है, थोड़ा सा झुक के आपको पीछे चेक करना है कि नोबडी इज़ कमिंग. सो दैट्स अनदर थिंग. एंड the last thing which I want to say is be predictable. So what do I mean by be predictable? So be predictable in the sense, देखो जब गाड़ियाँ चल रही होती है ना, बाइक इज़ द मोस्ट इग्नोर थिंग while on the highways. ठीक है, क्योंकि हम छोटे होते हैं, हम इतना हमारे ऊपर फोकस नहीं होता, लोग गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस देते हैं. तो एट दैट टाइम यू शुड बी वेयरिंग समथिंग वेरी ग्लोई. पहले तो चमकदार चीज़ें पहनो ताकि आप दिखो कि हाँ मैं हूँ. ठीक है, और उसके साथ साथ यूज़ योर इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट प्रॉपरली. ये इंडिकेटर्स का प्रॉपर यूज़ करो बार बार. मतलब आपका मूव जो भी आप गाड़ी पे करने वाले हो, अपनी बाइक पे, मतलब जो भी मूव लेने वाले हो, वो सारे आसपास वालों को पता लगना चाहिए. दे शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट कि हाँ भाई ये जाने वाला है इधर, सो दैट दे कैन बी केयरफुल ऑफ यू, लाइक दे शुड नॉट गेट इन टू यू. उनको दिखना चाहिए बार बार. क्योंकि क्या होता है ना, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के अंदर ना विंड ब्लास्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और ईजीली लोग अपने इग्नोर कर सकते हैं कुछ. अब गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया है, तो पीपल कैन इग्नोर. ठीक है, तो आपको उनको कीप ऑन रिमाइंडिंग देम, येस वी आर हेयर. आपको ग्लोइंग चीज़ें पहन के रखो और कीप ऑन ब्लिंकिंग योर इंडिकेटर्स वेन एवर यू आर चेंजिंग लेन्स और डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So as these are the things I would say new riders and other riders also should take care of. These are small things, and there can be other things also which I may be missing. All the experienced rider, I request you, if you want to add like any more thing which I can also learn from you guys or other person can learn, please put it in the comments so that we can share good knowledge about riding. So guys, this is for today. If you like the video, please hit the like button, and if you like my content, please subscribe to my channel, and see you in the next vlog guys. Bye bye.